स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 5.4 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हमें कोई संख्या दी गई है और ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या का वर्गमूल हमें भाग विधि से ज्ञात करना। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया, संख्या दी गई है 2304। अब ये जो हमारी संख्या 2304 है, इस संख्या 2304 का हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस बात को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझना। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे तो भाग विधि से आप लोग वर्गमूल निकाल ले जाएंगे। अब समझिए, हमारे पास संख्या क्या है, 2304 है। तो आपको करना क्या है, इस संख्या को कुछ इस तरीके से राइट कर लेना है और यहाँ पर ऐसे लिखना है, इस तरीके से लगा देना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या है, इस संख्या के दो दो अंकों को लेकर के आप बार लगा दीजिए। ये जो हमारा बार लगाने का काम होता है, हम लोग इकाई वाले अंक से शुरू करते हैं। यहाँ से 1 2 अंक बाद बार लगाई, फिर 1 2 अंक बाद बार लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने बार लगा दिया। चलिए, अब हमें देखना है ये जो संख्या 23 है, संख्या 23 के बराबर या 23 से छोटी, हमें एक ऐसी वर्ग संख्या के बारे में, हमें एक ऐसी संख्या के बारे में सोचना जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें 5 बचे 25 की, क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है 25 किससे, 23 से। तो 25 से नीचे हम 4 पर आएंगे और 4 चौके 16। ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिया, 4 चौके क्या हो गया, 16। तो यहाँ पर हमने 16 लिखा, इस तरीके से आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपने 4 से भाग दिया ना 23 में, तो 16 आया और 4 को आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो 4 आपने यहाँ पर लिखा है, 4 इसमें जोड़ करके आप यहाँ पर राइट कर दीजिए, ये रूल है। ठीक है, अब 23 में से 16 घटाओगे, 7 आ गया और 0 4 भी आप उतार लीजिए, तो आपके पास इस तरीके से 704 हो गया। अब आप क्या करोगे, इस 8 के पहाड़े को इसमें पढ़ करके एक अनुमान लगा लीजिए कि हमें कितनी बार भाग ले जाना चाहिए। ठीक है, अनुमान लगाइए। देखिए, अगर हम करें 8 7 56, 8 28 64, 8 9, अगर 9 बार लेकर के जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। 8 28 64, हमारी समझ में आया कि हमें 8 बार लेकर के जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8, और कितनी बार लेकर के जा रहे हैं, 8 बार। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 88 गुणे 8 करिए, देखिए क्या आएगा, 88 गुणे 8 करिए, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 28 64 6 70। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 704। समझ गए बच्चों, ध्यान से देखिए। पहले हमने ए अनुमान लगाया कि हमें कितनी बार लेकर के जाना चाहिए, हमें हमारी समझ में 8 बार लेकर के जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा, तो संख्या हो गई 88, और 88 गुणे 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 704। अब देखिए, जब घटाएंगे तो पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संख्या आई है, यही संख्या क्या हो गई, वर्गमूल हो गई, किसकी, 2304 की। लिखिए, अतः 2304 का वर्गमूल वर्गमूल 48 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का हल क्या होगा। तो दूसरे नंबर में कौन सी संख्या दी गई, 4489। हमने लिख लिया 4489। क्या काम करेंगे, 4489 को आप कुछ इस तरीके से लिखिए। ठीक है, यहां से शुरू करते हुए दो दो अंक पर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, लगा दीजिए, ऐसे लिखिए। अब देखिए, अगर हम 7 7 49 करेंगे, क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें कितना करना पड़ेगा, 6 6 36। तो हमने 6 यहाँ पर लिखा, भाई 6 से इसमें भाग दे रहे हैं, कितना है, 36। कितनी बार लेकर के गए, 6 बार। और आपने जिस संख्या से भाग दिया उसका डबल कर लीजिए, यानी कि आप उसी में उसको जोड़ लीजिए। तो 6 6 क्या हो गया, 12। घटाइए, तो 14 में से 6 घटा हो गया 8, और 3 में से 3 गया 0। उतार लीजिए 89, हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब आप अनुमान लगाइए कि भाई हम
किससे भाग दें, ठीक है। तो 12 7 84 7 बार, 8 बार लेकर के जाओगे ज्यादा हो जाएगा। तो 12 7 84 यानी कि ए में 127 से भाग देना चाहिए, लेकिन चेक कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 1 के 7 1 8। देखिए 889 आ जा रहा है। इसका मतलब हम 127 से भाग देंगे 889 में। तो हमने 187 से भाग दिया 889 में, हमारा कितनी बार गया, 7 बार। और देखिए पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया भाई। 9 में से 9 घटाओगे कुछ नहीं, 8 में से 8 घटाओगे कुछ नहीं, ऐसे मेरे पास आ गया। अब देखिए ये जो संख्या 44 89 है, संख्या 44 89 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 67। समझिए, लेकिन आता है 44 89 का वर्गमूल 67 है। और स्टूडेंट ये जो विधि हम इस्तेमाल कर रहे हैं यही हमारी भाग विधि है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए मैं थर्ड नंबर में क्या दिया गया इसके, 34 81, ठीक है। थर्ड वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में दिया है 34 81। हमें 34 81 का जो वर्गमूल है उसको भाग विधि से निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा तो आप लोग प्रयास करिए इसको निकालने का। तो ये पहला काम क्या करेंगे, पहला काम संख्या को लिख लीजिए और दूसरा काम चरण 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप दो दो अंक को लेकर के ऐसे बार लगा दीजिए। फिर पता ये करना क्या है। अब देखिए आप इसमें किस संख्या से भाग देंगे बताइए। अगर आप 6 6 के 36 करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, हमें 6 से नीचे 5 पर आना पड़ेगा। तो 5 5 25 करेंगे, ठीक है। 5 है भाई, इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार आया, कितना 25। घटाइए, अब आपने जिससे भाग दिया उस संख्या को यहाँ पर जोड़ लीजिए, 10 हो गया। और 14 में से 5 घटाओगे 9, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पर 81 उतार लीजिए। अब बताइए 10 9 90, इसका मतलब में 9 बार लेकर के जाना चाहिए। चेक कर लीजिए क्या 9 बार लेकर के जा सकते हैं। 109 पूरे 9 करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 0 0 8 9 के 9। देखिए आ जा रहा है। तो यहाँ पर 109 से भाग देंगे 981 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 981। कितनी बार लेकर के जा रहे हैं, 9 बार। घटा दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी 34 81 है, संख्या 34 81 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास आ गया 59। लिखिए अतः 34 81 का वर्गमूल 59 है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके चौथे नंबर को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। चौथे नंबर में क्या है हमारे पास, 529 है। का निकालना है। 529 को आप ऐसे लिखिए, 2 अंक बाद बार लगा, देखिए इकाई के अंक से शुरू करना है तो 2 अंक पे हमने बार लगाया। अब यहाँ पर एक बचा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, आपको शुरुआत इकाई के अंक से ही करनी है। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, किससे भाग देंगे। देखिए 3 तरीका 9 ज्यादा हो जा रहा है तो 2 दूनी 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा, 5 पे भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पर प्लस लिखे, यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया। 5 में से 4 घटा के 1 आ गया। यहाँ पर बचा क्या, 129, राइट कर दीजिए। अब देखिए 4 3 12, 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा।
इसका मतलब में यहाँ पर 43 को भाई 129 में जब 43 से भाग देंगे, देखिए क्या आएगा, 3 बार लेकर के जा रहे हैं, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 529 का जो वर्गमूल, यही क्या होता है वर्गमूल। तो लिखिए 529 का वर्गमूल वर्गमूल 23 है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 32 49 हमारे पास दिया है और इसका वर्गमूल निकालना है। लिखिए 32 49, दो अंक को लेकर के आप बार लगाइए। बार लगाने का रूल आपको पता है। अब देखिए 6 छाके 36 करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, 5 5 25 करेंगे, 5 जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब 5 से 32 में जब भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 बार लेकर के गए, घटाइए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 32 में से 25 घटाओगे, 25 7 32, यहाँ पर हो गया 749। अब आपको ध्यान से देखना है, इस 10 से इस 74 में भाग देकर के आप चेक कर लीजिए कि हमें कितनी बार लेकर के जाना है। ठीक है, तो 10 7 70, 10 8 80 करोगे, ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारी समझ में आया 7 बार जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 107 और 107 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 0 0 4, 7 1 के 749 आ रहा है। इसका मतलब ये 749 को जब 107 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। ठीक है, कितनी बार लेकर के गए, 7 बार, क्या आ गया 749। तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, क्या आ गया वर्गमूल 57। ठीक है, लिखिए अतः 32 49 का वर्गमूल 57 है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे होंगे कि ऐसे जो हमारे प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे देखिए 6ठे नंबर को, 6ठे नंबर में करना क्या है, वर्गमूल ही निकालना है। संख्या क्या दी गई 1369, 1369 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। लिखिए 1369 ऐसे राइट कर लीजिए। अब भाई क्या किससे देंगे भाग, देखिए 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक 9 करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक 9 कितनी बार गया, 3 बार, जोड़ दीजिए, 3 3 6, कटाइए, 13 में से 9 गया 4, 469। अब देखिए करना क्या है, 6 से इसमें भाग लेकर गए, 6 7 42, 7 बार जाने की संभावना है, 8 बार नहीं जा सकता, 7 बार लेकर के जाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 बार जा रहा है, 7 7 49 किलो हासिल 4, 7 6 42, 4 46। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आ गया 37। तो लिखिए अतः 1369 का वर्गमूल कितना है, 37 है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं, 7वें नंबर पे। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, 12 क्वेश्चन है। चलिए 57 76 का निकालते हैं वर्गमूल। कैसे निकालोगे, हमने रूल आपको समझा दिया, बार लगाइए। ठीक है, अब देखिए 8 हटाई 64 करोगे तो ज्यादा हो जा रहा है, 7 7 49 करना पड़ेगा। तो 7 7 49 किया, 7 बार गया, यहाँ पर आप 7 जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर जिससे भाग देते हैं ना, यहाँ उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रूल है। यहाँ पर देखिए 17 में से 9 घटाओगे 8 हो जाएगा, 4 में से 4 0, 76 उतार लीजिए। अब देखिए 14 पंचे 70 होता है, 14 6 84, 6 बार जा सकता है, तो 6 बार लेकर के जाएंगे, 146
6 का कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2 और 6 के 6 2 8। देखिए कट गया ना पूरी तरीके से, 6 पर 0 आ गया। तो ये जो संख्या आई है 76, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। लेकिन अतः 57 76 का वर्गमूल 76 है। ठीक है बच्चों, चलिए 8वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 8वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। 8वें नंबर देखिए क्या दिया, 79 21। लिखिए 79 21। रूल पता है ना आपको, क्या करना है, बार लगाइए। चलिए देखिए 8 टाई 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 टाई 64 करना पड़ेगा। 8 अठाई 64, 8 बार गया, 8 जोड़ दिया 16 हो गया, घटा लीजिए। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, जो बचा उतार लीजिए। हल करते हैं आगे, देखिए 16 8 128, 16 9 144, 9 बार जा सकता है तो 9 बार लेकर के जाइए। देखिए क्या हो जाएगा, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 6 54 और 54 8 62 के 2 हासिल 6 और 9 के 9 हासिल 6 15। घटाइए, कट गया पूरा 0 आ गया यहाँ पर शेषफल। और ये जो संख्या आई है यहाँ पर, ये क्या है हमारा भागफल जो है। ठीक है, ये जो संख्या है ये क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। देखिए आता है 79 21 का वर्गमूल 89 है। ठीक स्टूडेंट, चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 9वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग विधियों को सीख लीजिए, जब आपको विधि पता रहेगी तो आप लोग प्रश्नों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है क्या, कि आप लोग विधियों को सीख जाएं, कैसे भाग विधि का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। चलिए देखिए 9वें नंबर में क्या दिया गया है, हमारे पास संख्या दी गई है 576। अब स्टूडेंट ये जो संख्या 576 दी गई, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे, इकाई के अंक से शुरू करना है। दो दो अंकों को लेकर के आपको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, दो दो अंकों पर बार लगाना है, तो बार हमने लगा दिया है। देखिए यहाँ पर एक अंक बच रहा है, एक पर लगा दीजिए। हाँ, लेकिन इधर से जब आप शुरू करोगे तो आपको दो दो अंक पकड़ के लगाना है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 बार गया 4 आया, 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 हो गया, 5 में से 4 घटाया 1 आ गया, 176 हो गया। अब देखिए इसे 4 से इसमें भाग ले जा करके आप चेक करिए, तो 4 चौके 16, 4 बार जा सकता है। यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर 4, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 हासिल 1 17। सॉल्व किया। अब यहाँ पर ये जो संख्या आई है वही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। देखिए अतः 576 का वर्गमूल 24 है। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 10वें नंबर का हल क्या होगा। 10वें नंबर में संख्या क्या दी गई, 1024। अब स्टूडेंट्स आप बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको आप सॉल्व करके बताइए। चलिए हम लोग सॉल्व करते, देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 बार गया, यहाँ पर 3 जोड़िए, 3 3 6। ठीक है, 3 3 6, 10 में से 9 घटाइएगा 1 आएगा, यहाँ पर हो गया 24। अब देखिए 6 दूनी 12, यानी कि 62 से इसमें भाग देंगे, तो भाई 62 दूनी कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 62 दूनी 124 होता ही है। ठीक है, घटाओगे तो यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए ये जो संख्या आई है ये है क्या, 1024 का वर्गमूल। लिख दीजिए अतः
और स्टूडेंट देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। अतः 1024 का वर्गमूल 32 है। चलिए अब हम लोग 11वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 11वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो 11वें नंबर में क्या दिया है, 3136, ठीक है। अब इसका वर्गमूल चलिए निकालते हैं। दो दो अंक पर आप बार लगाइए। बार लगाने का नियम हमने आपको समझा दिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 31 है, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर 6 जाके 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 पचे 25, ठीक है। तो 5 पचे 25, 5 बार गया, यहाँ पर 25 आया, 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 25 6 31 36 हमने उतार लिया। अब देखिए 10 छंग 60, 6 बार जा रहा है, तो 6 बार ले जाकर के देखिए कितना हो जाएगा, 6 छाके 36 के 6 हासिल 3, 6 शून्य शून्य हासिल 3, और 6 इसके 6 घटाइए, क्या गया, 6 में से 6 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटा 0, 6 में से 6 गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संख्या 56 आई है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए, नहीं तो आप समझोगे क्या है, 3136। ये जो 56 इसका वर्गमूल है, देखिए अतः 3136 का वर्गमूल 56 है, ठीक है। चलिए 12वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 12वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। 12वें नंबर में स्टूडेंट हमें क्या दिया, संख्या 900 दी गई है, और बताइए 900 का वर्गमूल क्या होगा। कुछ तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 900 के वर्गमूल की बात करें, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30। 30 का जो स्क्वायर होता है 900 होता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग 12वें नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 12वें नंबर में क्या दिया गया है, हमें संख्या 900 दी गई है, और ये जो संख्या में 900 दी गई है, इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। तो चलिए हम लोग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, इकाई के अंक से दो दो अंकों को लेते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, बार लगा देते हैं। बार लगा दीजिए, यहाँ पर एक अंक बच रहा है, इस पर एक बार इस पर भी बार लगाइए, ऐसे आप राइट करिए। अब देखिए क्या करेंगे, 3 त्रिक 9, ठीक है। तो कितनी बार गया, 9 3 बार, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 3 लिखा, प्लस में क्या लिखेंगे 3, 3 में 3 जोड़ा 6 घटाइए, 9 में से 9 गया 0 आ गया। इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए, हमने उतार लिया। अब बताइए कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60। तो 60 से कितनी बार भाग ले जाए हमारे पास ये आ जाए, भाई 0 बार। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, तो यहाँ पर 60 शून्य क्या आ गया, 0, ठीक है। बस घटाओगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये जो संख्या 900 है, 900 का जो हमारा वर्गमूल है वो क्या हो गया, 30। लिखिए अतः 900 का वर्गमूल कितना है, 30। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए। देखिए इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। ठीक है, हमें गणना नहीं करनी है, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, जब इस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितने अंक की संख्या में, हमें जो संख्या मिलेगी उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है और हम उस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वो जो संख्या होगी उसका जो वर्गमूल होगा, उसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या है उसको हम लोग बिना गणना के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप समझिए हमारे पास कोई संख्या है 100 और ये जो संख्या 100 है, हमने संख्या 100 का वर्गमूल निकाला। ठीक है, 100 का हमने वर्गमूल निकाला, 100 का वर्गमूल हमारे पास 10 आ गया। समझ गए? चलिए, हमारे पास कोई संख्या है 900 और हमने संख्या 900 का वर्गमूल निकाला, हमारे पास क्या आ गया 30। इसी तरीके से आप समझ, हमारे पास संख्या 144 है और हमने 144 का वर्गमूल निकाला, तो जब आप 144 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको 12 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास संख्या 4 है, हमने 4 का वर्गमूल निकाला, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। हमारे पास संख्या 9 है, 9 का वर्गमूल हमने निकाला, हमारे पास क्या गया 3। इसी तरीके से आप समझिए हमारे पास संख्या है कितनी, चलिए हमारे पास संख्या 1024। 1024 का जब हमने वर्गमूल निकाला, हमारे पास क्या आ गया 32। अब आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर हमारे पास जो संख्या दी गई है उस संख्या में अंकों की संख्या विषम है, ठीक है, लिख लीजिए, यदि अंकों की संख्या विषम है, अंकों की संख्या विषम हो, तब संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास अगर कोई संख्या है और जो संख्या है उस संख्या में जो अंकों की संख्या है वो अगर विषम है, तो इस केस में जो हमारी संख्या है उस संख्या का जो वर्गमूल हमें मिलेगा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1/2। और इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने संख्या के रूप में क्या लिया 100। ये जो संख्या 100 है इसमें अंकों की संख्या क्या है, देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ पर n का मान क्या हो गया 3। समझ गए? और इस फॉर्मूले में n का मान 3 रखिए, देखिए 3+1/2, 3 1 हो गया 4/2 बराबर 2। यानी कि ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी 2 होगी। तो संख्या 100 का हमने वर्गमूल निकाला 10 आ गया, और ये जो संख्या 10 आई है इसमें देखिए अंकों की संख्या कितनी, 1 अंक 2 अंक। समझ गए बात? आगे देखते हैं। अब 3 अंक वाला आपने देख ही लिया है, चलिए 1 अंक वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई संख्या है जिसमें अंकों की संख्या 1 है। अब आपको पता होना चाहिए 1 हमारी क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या की स्थिति में हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या हो जाएगा, n का मान क्या है 1 है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 1+1/2, 2/2 और 2/2 का मान 1। यानी कि अगर अंकों की संख्या 1 है तो जो वर्गमूल प्राप्त होगा उसमें भी अंकों की संख्या 1 ही होगी। तो देख सकते हैं 4 का वर्गमूल निकाला 2 हो गया, 9 का वर्गमूल निकाला 3 हो गया, तो एक ही अंक वाली संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर अंकों की संख्या सम हो, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। n क्या है, संख्या में अंकों की संख्या, लिख लीजिए, जहां n संख्या में अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे भी हमने गिन के दिखाया 1 2 3, इसमें अंकों की संख्या क्या होगी 3, इसमें अंकों की संख्या क्या होगी 1 1 2 3 4, इसमें अंकों की संख्या क्या होगी 4।
दूसरी स्थिति लिखिए, यदि अंकों की संख्या सम हो। देखिए आपने विषम वाला सीख लिया है, लिखिए यदि अंकों की संख्या सम हो। और स्टूडेंट सम विषम आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यदि अंकों की संख्या सम हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n/2 हो तब संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n/2। n क्या है, वर्गमूल जो आएगा उसमें अंकों की संख्या। चलिए यर का मान रख के देख लेते हैं। आप समझिए हमारे पास एक संख्या a दी गई है, गिनिए n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, n हमारा 4, और आप बताइए 4 क्या है, 4 एक हमारी सम संख्या है। सम संख्या के केस में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। n का मान रखिए आप, कितना हो जाएगा 4/2, क्या आ जाएगा 2। देख सकते हैं जो वर्गमूल आया उसमें भी अंकों की संख्या क्या है, 1 2 ही है। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट आपने सीख ही लिया है, अब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। सॉल्यूशन देखिए आप, क्या दिया गया संख्या 64, पहली संख्या हमारी 64 है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखिए, n का मान क्या हो जाएगा 1 2, और आप बताइए 2 हमारी क्या है, सम संख्या, ठीक है। वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है, बात आपको पता ही है। तो 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो n का मान 2 आया है, 2 भाई 2 से विभाज्य है, तो हमारी क्या है सम संख्या। और सम संख्या के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n का मान कितना है 2 है, और 2/2 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब a1 क्या बता रहा है, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी 1। लिखिए अतः 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी, ठीक बच्चों। चलिए अब आप लोग देख करके ही बता सकते हैं। हमारे पास संख्या दी गई 144। अब यहां से बताइए n का मान क्या है, 1 2 3 हो जाएगा, तो लिख दीजिए संख्या 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या इज इक्वल टू, तो n का मान 3 है, 3 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या के केस में n+1/2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। n का मान 3 है, तो 3 1 4 हो गया, और 4/2 मान क्या आ गया 2। तो संख्या 144 के वर्गमूल अंकों की संख्या क्या होगी 2। ये हमारा आंसर है। चलिए तीसरे में चलते हैं। तीसरे में देखिए क्या हो जाएगा, लिखिए संख्या दी गई 44 89। अब स्टूडेंट्स हम लोग डायरेक्टली लिख दें। देखिए n का मान क्या है 4 है। अब आप लोग ऐसे अगर एकदम बढ़िया विधि विधान से लिखना है तो ऐसे आप लोग लिखना, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। अब देखिए अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n का मान 4 है, तो 4/2 बराबर 2। एक बार क्या हो गया, आंसर हो गया। 44 89 का वर्गमूल निकालोगे
तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी 2। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, 27,225। ठीक है, 27,225। n का मान देखिए 2 2 4 1 5, n का मान 5 है। तो संख्या 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए ये 5 क्या है, विषम है ना, तो विषम के केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, n + 1 अपॉन में 2। अब ये 5 देखिए 2 से नहीं कट रहा, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी विषम संख्या कहलाएगी। तो 5 विषम है, विषम के केस में वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 5 + 1 अपॉन में 2, 5 + 1 6 हो गया, 6/2 3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, 39,0625। 39,0625, n का मान देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब 6 क्या है, 6 को जब आप 2 से काटोगे तो कट जा रहा है, यानी कि सम संख्या है। और सम संख्या के केस में n/2 लिखिए। संख्या 39,0625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्या होगी? यहां पर आप ध्यान से देखें के वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखिए n क्या है, सम है। सम के केस में फॉर्मूला हमारा n/2 होता है। n का मान 6, 6/2 करोगे 3, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए स्टूडेंट। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, और ये जो हमें दशमलव संख्याएं दी गई हैं, हमें इन दशमलव संख्याओं का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो स्टूडेंट ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे जब आप लोग पढ़ाई तो करेंगे ही, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जब आप लोग तैयारी वगैरह करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग जुट जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप लोग जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइटली नहीं लेना, आपको एकदम मन तन धन से पढ़ना है। देखिए क्या दिया गया है, 2.56। फर्स्ट नंबर में देखिए हमें दिया गया 2.56। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो स्टूडेंट चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए संख्या क्या दी गई, 2.56। स्टूडेंट इसको हम एकदम बेसिक विधि से बताते हैं। एक तो एकदम बेसिक विधि से बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद आपको भाग विधि से भी सिखा देंगे। देखिए इसको आप नॉर्मली कैसे लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आपके पास संख्या क्या लिखी गई, 2.56। इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए। ये जो संख्या आपके पास लिखी गई है, इसको अगर हम चाहें तो इस संख्या के, अब देखिए ऐसे नॉर्मली लिखा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2.56 है, इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हो। 2.56 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256/100 हो गया। इतना तो समझ ही रहे हो। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2.56 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसका भी वर्गमूल चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2.56 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बताइए,
अंडर रूट लगाइए 256 बटे में 100। 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता स्टूडेंट 20 कम से कम 30 तक आप लोग वर्गमूल वर्ग याद कर लीजिए, ठीक है। तो 16 में 256 होता है, 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। हमारे पास आ गया 16 और 100 का 10 और 16 बटे 10 का मतलब 1.6। यही आंसर हो गया। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको देखते ऐसे कर सकते थे। ऐसे आप लोग इसमें जितने सवाल है सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको भाग विधि से बताएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में किससे भाग विधि से, तो हमने लॉजिक से कर दिया, ठीक है। चलिए इसे हम भाग विधि से आपको सिखा रहे हैं। देखिए संख्या क्या दी गई है 256। तो अब तक आप लोग जैसे ही करते हैं वैसे ही काम करना है। वही लगा दीजिए बार, अब आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए 1 गुणे 1 करेंगे 1, 2 गुणे 2 करोगे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 करना पड़ेगा। 1 गुणे हमने 1 किया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब 1 जोड़ दीजिए, भाई यही संख्या यहाँ पे जोड़ते हैं, जोड़िए 1 1 2 हो गया। घटाई 2 में से 1 गया, कितना गया 1, बचा क्या 5 6 उतार लीजिए। दशमलव के बाद वाली संख्या उतारे तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 2 सते 14 7 बार, तो यहाँ पर क्या 7 बार लेकर के जा सकते हैं। 27 गुणे आप 7 करोगे 189 हो जा रहा है, ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है, हमें 6 बार लेकर के जाना पड़ेगा। 26 छक्का करिए, 6 छक्के के 36 के 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15। स्टूडेंट हमारा एक अनुमान होता है कि कितनी बार जा सकता है, ठीक है, आपको चेक करने के बाद ही यूज करना है। घटाइए 156 में से 156 घटाओगे 0 आ गया, और यहाँ पर जो संख्या आती है वही हमारा क्या होता है वर्गमूल। तो 2.56 का जो वर्गमूल है 1.6 लिख जाता है। टू 2.56 का वर्गमूल 1.6 है। चलिए हम लोग इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। देख क्या दिया गया है 7.29, ठीक है। चलिए लिखिए 7.29 बार लगाइए, लग गया। चलिए देखिए 3 त्रिक 9 करोगे ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार लेकर के जा रहे हैं 4 आ गया। ये संख्या यहाँ पर जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, घटाइए 7 में से 4 घटाए 3 आ गया। इतना तो आप कर ही लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं ना, तो यहाँ पर दशमलव लगाइए, संख्याओं को उतार लीजिए। राइट कर लिया हमने। 4 8 32, देख लीजिए 4 8 32 यानी कि 48 अट्ठे। देखिए क्या काम बनेगा 48 अट्ठे से। 48 गुणे 8 करोगे ना तो 8 8 64, देखिए इकाई का अंक 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 9, नहीं काम बनेगा। चलिए ज्यादा हो रहा है कम, 8 8 64 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38, यहाँ पर 329, यहाँ पर 384 आ जा रहा है। हम कितनी बार लेकर के जाएंगे 7 बार। 7 बार करेंगे 47 हो जाएगा। 47 गुणे 7 करिए, देखिए क्या आ जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 हासिल 4 32, देखिए 329 आ गया, यानी कि 7 बार जाएगा। 7 लिखिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 329, घटाइए 329 में से 329 घटाओगे 0 आ गया। अब यहाँ पर जो संख्या आई है क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, लिखिए 7 अतः 7.29 का वर्गमूल 2.7 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करिए।
सारे प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होंगे। प्रश्न को सॉल्व करिए स्टूडेंट। अगले नंबर को आप देखिए, अगले नंबर में क्या दिया गया है, 51.84। ठीक है, ये हमारे पास संख्या दी गई है और हमें इसका क्या करना क्या है, वर्गमूल निकालना है। चलिए थर्ड नंबर में दिया 51.84। 51.84। चलिए लिखिए 51.84 लगा दीजिए। चलिए देखिए 7 7 49, 8 28 64 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49 करेंगे, 7 बार लेकर के यहाँ पर 49 आ गया, यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे, 7 7 जोड़ा 14 आ गया, 51 में से 49 घटा कितना गया, 2 आ गया। उतारिए, उतारेंगे दशमलव लगेगा तो 284 हो गया। अब देखिए 14 दूनी 28, 2 बार 142, दूनी करेंगे तो 284, लिखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक के 2, 284 आ गया। 284 में से 284 घटाएंगे 0 आ गया, तो 7.2 इसका क्या हो गया, वर्गमूल। लिखिए अतः 51.84 का वर्गमूल कितना है, 7.2 है। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सलूशन क्या होगा। क्या दिया गया, 42.25। लिखिए 42.25। इतना काम तो आपको पता ही करना ही है। देखिए बार लगाइए, लग गया। करेंगे क्या, इसको काटिए, किससे कटेगा, 6 छाके 36, 7 7 49 ज्यादा हो गया, 6 छाके 36। ठीक है, 6 बार गया, 36 आया, 6 को जोड़ दीजिए, 12 हो गया, घटाइए, 42 में से 36 घटाओगे तो 6 आ गया। देखिए ये संख्या उतारनी है, दशमलव लगाइए, 625। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 125 पंचे 625, घटाइए, 625 में से 625 घटाओगे 0 आ गया। यहाँ पर क्या आया, 6.5। संख्या 42.25 का वर्गमूल है। लिखिए अतः 42.25 का वर्गमूल 6.5 है। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया, 31.36 ये दिया है। चलिए लिखिए 31.36 बार लगाइए, सॉल्व करिए इसको। 5 बचे 25, 6 छाके 36 ज्यादा हो जा रहा, 5 बचे 25 करना पड़ेगा। 5 बचे 25, 5 बार गया 25 आ गया। देखिए 5 बचे 25, यही संख्या यहाँ पर जोड़ते हमने जोड़ के लिख दिया। कटाइए, 31 में से 25 घटाओगे 6, संख्या उतार रहे हैं, यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब देखिए क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 10 छंग 60, 6 बार, तो 106 गुणे 6 करोगे, 100 छक्के 600, 6 छाके 36, 636 आ गया। घटाओगे तो 636 में से 636 घटाया 0 आ गया। 5.6 क्या होगा इसका वर्गमूल। लिखिए आता है 31.36 का वर्गमूल 5.6 है। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 3 था, हमने प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या जो 4 है, प्रश्न संख्या 4 को आप पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग चौथे नंबर को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए।
इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तुम्हें कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये जो संख्याएं दी गई हैं हमसे कहा जा रहा है कि इन संख्याओं में से न्यूनतम संख्या को क्या घटा दें, इससे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, पहला क्या दिया गया, संख्या क्या दी गई 402। 402 आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए? ऐसे निकालते हैं ना भाई, बार लगाइए दो दो अंकों को लेकर के, और बार लगाने का जो काम है इकाई के अंक से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बार लगा दिया है। ध्यान से देखिए, 4 है तो 2 दूनी 4 करेंगे, कर दिया, जोड़िए 4 आ गया, 4 में से 4 घटा 0 आ गया। समझ गए? अब यहाँ पर इस संख्या उतारिए, देखिए क्या आ गया 2। कितना आ गया, 2 आ गया। भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। ठीक है, तो 0 बार लेकर के गए, 40 शून्य क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप घटाओगे तो शेष क्या मिल रहा है, 2 मिल जा रहा है। कुछ समझ पाए? यहाँ पर हमारे पास 2 बच जा रहा है। अगर ये जो संख्या हमारे पास है, जैसे संख्या क्या है 402 है, ठीक है, ये 2 जो शेष बच रहा है, शेष को अगर हम 2 घटा दें, इसमें तो 2 घटा दें, हमारे पास क्या आ गया, संख्या मिल गई 400। और ये जो संख्या 400 है, 400 हमारी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। और 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 20। 400 का वर्गमूल 20। ये जो शेष बच रहा है, इस शेषफल को जब 402 में से घटा दे, देखिए कहा जा रहा है कि कम से कम छोटी संख्या घटाने की बात कही जा रही है। प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए जिससे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो जब हम 402 में से 2 से छोटी आप क्या घटाओगे, नहीं घटा सकते। 2 से छोटी 1 है, 1 घटाने से क्या पूर्ण वर्ग बना, नहीं बन रहा। 2 घटाने से हमारा पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। देखिए 400 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। और जैसे हमने 400 का वर्गमूल निकाला, क्या गया 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया था न्यूनतम संख्या जो घटाई जानी वो बतानी है। न्यूनतम संख्या क्या गई 2। न्यूनतम संख्या 2 है और जो वर्ग संख्या प्राप्त हुई उसका वर्गमूल क्या है, 20 है। चलिए अगले नंबर को ध्यान से देखिए। अगली संख्या में दी गई 1989। अब ये जो 1989 दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1989, देखिए प्रोसेस वही है, केवल जब हम लोग इसके पहले वाले में कर रहे थे तो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई थी, और ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं दी गई थी जब उनका वर्गमूल निकाल रहे थे हमारे पास शेषफल 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ बच जा रहा है। जो बच जा रहा है उसको जब हम घटाएंगे संख्या में से, तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। ये हमसे पूछा जा रहा है क्या घटाना है। ठीक है, जो शेष बचेगा उसी को घटाएंगे। देखिए हाँ, सॉल्व करिए। बार लग गया, 4 चौके 16, 4 बार गए, यहाँ 16 आ गए। घटाइए, कितना आ गया, 19 माइनस 16 करोगे 3, 4 जोड़िए 8 हो गया। सेकंड स्टेप हो गया। अब ये उतार लीजिए, 9 है, सॉल्व कर देखिए। 8 चौके 32, ठीक है, 5 40 ज्यादा हो जाएगा 4 बार, तो 4 बार ले जाकर के चेक करिए। देखिए 84 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6, यहाँ से 1, और 4 8 32, हासिल 1 33। देखिए 336, 5 बार लेकर के जाओ, देखिए क्या आ जाएगा, 85 पंचे क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25 के 5, हासिल 2, 5 8 40, 2 42। देख लीजिए यहाँ पर ये संख्या हमारे पास बड़ी आ जा रही है, तो बड़ी नहीं चाहिए हमें, शेष बचाना है, हमें छोटी संख्या चाहिए। 4 बार गया, कितना हो गया 336।
घटाइए। अब 9 में से 6 घटाए 3, 8 में से 3 घटा 5। जब आप 53 घटा दोगे किसमें से, 1989 में से, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। लेकिन घटाई जाने वाली संख्या क्या आ गई, घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, 53 है। और 1989 में से जब 53 घटा देंगे हमें क्या मिलेगा, तो ये 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, ठीक है, 1936 मिल रहा। अब हमारे पास देखिए 1936 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब आप 1936 का वर्गमूल निकालोगे, निकाल करके देख लीजिए एक, नहीं तो आप कहोगे कैसे पूर्ण वर्ग संख्या हो जा रही है। 1936 देखोगे, देखिए 44 आया है ना, 44 का वर्ग करोगे तो आपको 1936 से मिलेगा। देख लीजिए 44 गुणे 44 करोगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17। देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 6 आ गया, 7 4 13 3 हासिल 1 आ गया, 7 2 9 1, 1936 आ गया ना। तो बस समझ गए आप लोग जो आपको समझना था। ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या आ गई, और पूर्ण वर्ग संख्या जो बनी उसका हमें वर्गमूल बताना। लिखिए संख्या 1936 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 44। यही हमारा आंसर है। तो घटाई जाने वाली संख्या 53, जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी उसका वर्गमूल क्या है, 44 है। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या दिया गया, 3250। सॉल्व करिए स्टूडेंट। लिखिए 3250, 5 पचे 25, 6 छाके 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 पचे 25 किया हमने, घटाइए 25 7 32, 5 बार गया, 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो गया। प्रोसेस तो हमको पता ही चल गया, ठीक है, करना क्या है, अब स्पीड से करिए। देखिए यहाँ पर 750 है, 10 7 70, 7 बार जाने की संभावना दिख रही, 7 बार लेकर के जाइए, 107 पूरे 7 करिए, 7 7 49 किलो 7 7 49 किलो, वहां से 4 7 0 4 हो गया, और 7 1 के 7। अब देखिए घटाई जाने वाली संख्या में प्राप्त होगी, 10 में से 9 घटाओगे क्या आ जाएगा 1, 4 में से 4 घटाया 0 0। तो घटाई जाने वाली संख्या 1 आ गई। 1 से छोटी आप क्या ही घटाओगे, देखिए घटाई जाने वाली संख्या जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, 1 है। और जब आप संख्या में से न्यूनतम संख्या घटाओगे तो जो संख्या आपको मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। 3250 में से आपने एक घटाया तो क्या मिलेगा, 3249। ये हमारी क्या गई, पूर्ण वर्ग संख्या। और ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल निकालना है। 3249 का आप वर्गमूल निकालोगे कितना हो जाएगा, 57। ठीक है स्टूडेंट, हो गया आंसर। इसका मतलब वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चौथे नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए चौथे नंबर में दिया है 825। लिखिए 825। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इस चौथे नंबर को हल करते हैं। देखिए चौथे नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप लोग पढ़िए। हमें 825 दी गई है, इसमें घटाई जाने वाली जो न्यूनतम संख्या है वो हमें बताना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये 825 लिखा है, करोगे क्या, इकाई के अंक से आपको शुरू होना है।
दो दो अंकों को लेकर के बार लगाना है, तो हमने यहाँ पर बार लगा दिया। अब इस तरीके से आप करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है भाई, 3 त्रिका 9 करोगे तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें 2 दूनी 4 करना पड़ेगा। तो हमने 2 लिखा है यहाँ पर, 2 बार गया, 4 आया यहाँ पर, 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, संख्या को जोड़िए तो 2 2 हो गया 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया 4, और यहाँ पर 25 हमने लिख दिया। अब देखिए कितनी बार लेकर के जाएंगे, हमको लग रहा है कि 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 लिखिए, और 48 अट्ठे देखिए क्या हो जाएगा। आप 48 गुणे 8 करोगे तो 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 384 आ गया। तो यहाँ पर आप 384 लिखिए, घटाइए, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से 1 उधार गया 12, 12 में से 8 गया 4, हमारे पास शेषफल क्या बचा 41। यानी कि ये जो संख्या 41 है, 825 में से जब आप 41 घटाओगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या आ गई 41। अब जब आप 825 में से 41 घटाओगे तो जो संख्या आपको मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। घटाइए, 5 में से हमने 1 घटाया, क्या आ गया 4, और 5 में से 1 घटाया 4 आ गया, और 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, 12 में से 4 गया 8 आ गया, और यहाँ पर क्या बचा 7। हमारे पास संख्या आ गई 784। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो संख्या 784 है, तो आप 784 का वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 28। 28 का स्क्वायर होता है 784। 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 784 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 28। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। इसके 5वें नंबर को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास संख्या क्या दी गई है, संख्या दिया गया 4000, तो लिख लीजिए 4000। सॉल्व करिए इसको। देखिए 40 है तो 6 छाक के 36 होगा, तो 6 से भाग दिया 40 में, तो यहाँ पर 36 आया, कितनी बार गया 6 बार, वही संख्या जोड़िए तो 6 6 12 हो गया, और 40 में से आप 36 घटाइए क्या आ जाएगा 4, ये 0 0 उतरा, यहाँ पर 400 हो गया। समझ रहे हो। अब देखिए 12 3 36, 123 गुणे 3 करिए, देखिए कितना आएगा 123 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 369। अब देखिए 124 गुणे 4 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लीजिए 124 गुणे 4 करने पर कितना आ रहा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 496 आ जा रहा। यानी कि 4 बार नहीं लेकर के जाएंगे, हमें 3 बार ही लेकर के जाना पड़ेगा। 3 बार लेकर के गए तो 123 गुणे 3 करोगे तो आपको 369 मिलेगा, और घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा भाई, 10 में से 9 घटाया 1 आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 31 शेषफल बचा, और 31 क्या कह रहा, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो लिख दीजिए घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या आ गई 31, और जो आपके पास संख्या 4000 है में से 31 घटाइए क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 9 बचा, 9 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 बचा, 39 69। और स्टूडेंट जो आप 63 का
स्क्वायर करोगे तो आपको 39 69 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो 39 69 है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 63। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 4 था, प्रश्न संख्या 4 के सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, जो भी बातें हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब हमसे कहा जा रहा है कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास संख्या क्या दी गई है 525। 525 में कम से कम कितना जोड़ें, बात समझिए, कम से कम कितना जोड़ें कि जो संख्या में मिले वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, हो जाए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए 525 काम जो आप करते आए वही करेंगे। बार लगा दीजिए, बार लगाने का प्रोसेस हमने आपको सिखा दिया है। देखिए 5 है, क्या करोगे 2 दूनी 4 करेंगे, 2 बार गया, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 25 लिख लीजिए यहाँ पर, कितना होगा 125। अब बताइए 45 है, सॉरी 4 है, 4 तिया 12। अगर आप 43 गुणे 3 करोगे, देखिए क्या आ जाएगा 43 गुणे 3, 3 तो 1 का 9, 3 चौके 12, 129। ठीक है, हमें क्या मिला, अगर हम 43 गुणे 3 करें तो हमें 129 मिल रहा है। देखिए 125 बड़ा है, 129 छोटा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें बताना है कि जो संख्या में दी गई है उस संख्या में हम छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि जो संख्या में प्राप्त हो वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिले। देखिए इसके पहले हमने घटाना था तो हम लोग जो संख्या दी रहती थी उससे छोटी लाते थे, इस बार क्या ला रहे हैं बड़ी। क्यों, क्योंकि हमें संख्या जोड़नी है। अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, देखिए ध्यान से। अब भाई माइनस चिन्ह लगाइए, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस कर दीजिए। अब ये बड़ी संख्या है, बगैर चिन्ह के देखना है, ये बड़ी संख्या है। 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 4, और 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो -4 आ गया। -4 क्या कह रहा है, -4 यही बता रहा है ये जो संख्या है ये संख्या पूर्ण वर्ग से 4 कम है। ठीक है, अगर आपके पास 4 और आ जाए तो जो संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लिखिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या, कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर ये जो संख्या 525 देख रहे हो, कि -4 यही बता रहा है कि ये जो संख्या 525 है पूर्ण वर्ग से 4 कम है। 4 जोड़ दोगे पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। लिखिए 525 प्लस 4 कितना हो जाएगा 529। अब एक स्टूडेंट जो संख्या आपको मिली 529, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहोगे हमको कैसे पता, तो स्टूडेंट देखिए जब आप 23 गुणे 23 करोगे 529 मिलना है, तो इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। 529 का वर्गमूल निकालोगे तो 23 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। जोड़ी जाने वाली संख्या 4, वर्गमूल 23। चलिए अब लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। दूसरा
दूसरे नंबर में 1750 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1750। जो काम करते आए वही करिए, बार लगाइए। चलिए, ये है 17। क्या करोगे? 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पर 4 लिखिए, 4 पार गया, 16 लिखिए, घटाइए, क्या आ गया? 17 में से 16 गया 1, जोड़ दीजिए इसी संख्या को, यहाँ पर 4 4 8 हो गया। यहाँ पर लिखिए 50, 150 हो गया। अब देखिए क्या लिखोगे यहाँ पर आप, बताइए। देखिए 8 दूनी 16 क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। एक बार लेकर के जाइए, 81 दूनी 80, 80 160, 162 हो जाएगा। ज्यादा हो जा रहा है ना इससे, तो लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 81 2 बार लेकर के जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 82 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? 4, 14 बनाए। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। माइनस लगाओगे, ये संख्या बड़ी है छोटी है, प्लस माइनस का जो रिजल्टेंट होता है माइनस होता है। बड़ी में से छोटी घटाओगे तो यहाँ से हो जाएगा 4, 6 में से 5 घटाओगे 1, हमारे पास क्या आ गया? -14। ये -14 क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर ये जो संख्या है, ये पूर्ण वर्ग होने से 14 कम है। अगर इसमें 14 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, जोड़ दीजिए। तो कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या आ गई? 14। और जब आप 1750 में 14 जोड़ोगे तो 1764 हो गया। क्या हो जाएगा? 1764। अब जब आप 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 आएगा ना। 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 42। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप लोग सोचो, यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो 81 81 तो छोटी हो जाती। अगर आप 83 गुणे 3 करते तो हमें बड़ी संख्या मिल जाती, इससे बड़ी जोड़ने वाली संख्या मिल जाती। लेकिन हमसे कहा क्या जा रहा है? हमें कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या बतानी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। ये हमारा दूसरा नंबर था। चलिए, हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट, प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा ही हैं, क्लास लंबी हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कुछ सीख ही रहे हो। क्लास लंबी हो छोटी, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो सीख ही रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 252। अब इस 252 में क्या जोड़ना है बताइए आप। क्या आप देख करके बता सकते हैं? अगर आपको स्क्वायर्स याद है, जैसे कम से कम 30 तक तो आप याद ही कर लीजिए, इससे आगे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो 30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। अगर आपको पता हो 16 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 256। इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या हम वैसे ही बता सकते हैं, क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, संख्या दी गई 252। 4 जोड़ोगे तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, एक अनुमान आपको मिल जाएगा कि क्या जोड़ना है हमें। चलिए, यहाँ पर 2 है, 1 ही लेंगे। 1 लिया, 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, 152 हो गया। अब देखिए कितनी बार लेकर के जाएंगे आप बताइए, सोचिए स्टूडेंट। 6 बार, 26 छक्के करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। घटाइए, ध्यान से देखना है, ये संख्या प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में से हमेशा आपको छोटी ही घटाना है, कोई गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो सवाल का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो गलती आपको नहीं करना, ध्यान से करना है। 156 152 है,
6 में से 2 घटाइएगा 4 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। -4 क्या बता रहा है, ये जो संख्या आपके पास दी गई है ये संख्या पूर्ण वर्ग होने से क्या है, 4 कम है। तो कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4। जो हमारे पास संख्या है 252, तो इसमें जोड़ेंगे 4 तो ये क्या हो जाएगी 256। 256 हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो आप 256 का वर्गमूल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें दिया गया है 1825। चौथे को ध्यान से देखिए। क्या दिया है, 1825। लिखिए सॉल्व करिए। देखिए 18 है तो 4 चौके 16, भाई 5 बार लेकर के जाओगे ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौके 16 करिए। तो देखिए 4 बार गया तो 16 आ गया, घटाइए 2 आ गया, इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25 लिख लीजिए। अब बताइए आप क्या करोगे। देखिए अगर आप 5 बार लेकर के जाएंगे तो 85 पंचे क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 के 5, हासिल कितना बचा 2, 5 अठे 40, हासिल 2 42, ज्यादा ही हो जा रहा है। तो कितनी बार लेकर के जाएंगे, आप इसको 3 बार लेकर के जाइए। 2 बार देखिए जब कम हो जाएगा, 3 बार लेकर के जाइए। ठीक है, तो 83 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24, 249। अब आप सोचिए अगर आप 2 बार लेकर के जाते तो क्या होता, तो 2 बार लेकर के जाते तो 80 दूना 160, आपके पास 164 आता। तो आपकी संख्या छोटी हो जा रही थी, लेकिन हमें जोड़ने वाली संख्या चाहिए, तो इसके लिए आपको 225 से थोड़ा सा बड़ी संख्या चाहिए। यहाँ पर लिखिए, अब आप बताइए। तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो हमारे पास जोड़ी जाने वाली संख्या क्या आ गई, 24। जो आपके पास संख्या दी गई है उसमें जब आप 24 जोड़ोगे, जो हमारी संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1825 में जब आप 24 जोड़ोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4, 1849। और ये जो 1849 है किसका वर्गमूल है, 43 का। ठीक है स्टूडेंट, ये 1825 जो संख्या हमारी है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, जब हम इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये जो संख्या 1825 है 1849 बन जाएगी, और 1849 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 43। ना समझ में आ रहा चेक कर लीजिए। ठीक है, 43 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए आप, देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक, चलिए आपको किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे, आप अभी ऐसे चेक करिए, इसको सीखना है आपको। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ठीक है, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 हासिल 1 17। देख लीजिए 9 2 2 4 7 1 8, 1849 आ गया। तो भाई 43 का वर्ग 1849, 1849 का वर्गमूल लेंगे 43 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। अगला नंबर पांचवा में दिया गया क्या है, 64 12, और इसमें कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या में बतानी है। चलिए बताते हैं ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए हल करिए। देखिए 64 है, 64 इसको बाद पूरा ध्यान से देखिए। 7 7 49, 8 टाइम 64, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर हो गया 64, 8 को जोड़ दीजिए, यही संख्या यहाँ जोड़ते हैं तो 16 हो गया।
64 में से 64 घटाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, क्या उतरेगा 12, 12 हमने उतार लिया। 161, 161 करिए तो 161 यहाँ पर आएगा, आपको मिलेगा 161, घटा दीजिए। देखिए 1 में से 2 नहीं घटेगा, 11 में से 2 घटाया तो 9 आ गया। यहाँ पर आपको क्या मिला 5, 5 में से 1 गया 4 मिला। यहाँ पर देखिए 1 -149। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया -149। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -149 आ गया। ये -149 क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो संख्या हमारे पास 64 12 है, इसमें कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या में बतानी थी, तो हमारी कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो गई है 149। ये जो संख्या हमारी 64 12 है, जब हम 64 12 में 149 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जोड़िए 9 2 11 के 1 हासिल 1, 4 में हमने 1 जोड़ा 5 और 5 2 7 हो गया। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 4 में हासिल 1 जोड़ा 5। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, 9 2 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 4 में 1 जोड़ा 5 और 5 1 कितना हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पर बचा 1 और 1 4 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे पास 6। तो क्या हो गया 65 61। जब आप 81 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 65 61 और 65 61 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 81। चेक कर सकते हैं आप, 81 गुणे 81 करिए, 1 हो गया 8 हो गया, 8 के 8 8 8 64, 1 8 8 16 6 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5 6। देखिए 65 61 क्या 81 का वर्ग है और 65 61 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 81। तो ऐसे आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। हमारे पास कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी। मान लेते माना वर्ग के भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई कितना है a मीटर है। और स्टूडेंट वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा के, भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा देखिए, भुजा की लंबाई हमने क्या माना a, क्या हो जाएगा a गुणे a स्क्वायर। और आप देख सकते हैं हमें दिया गया है जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 441 वर्ग मीटर, ये हमें दिया गया है। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है ये क्या है, दिया है, लिख लीजिए। ये जो दिया है इसको यहाँ पर आप रख दीजिए, क्या दिया है 441 और यहाँ से 400 a स्क्वायर इक्वल टू 441, ऐसे लिख लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा √441। अब जो आपके पास 441 है, अब 441 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे करके सॉल्व करते हैं प्रश्नों को हमने आपको सिखा दिया है।
हमें पता है तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो वर्ग की भुजा है उसकी लंबाई हो जाएगी 21 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और ये जो समकोण त्रिभुज है इसका नाम क्या दिया है, ABC दिया है। इसमें कोण भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। चलिए ए नंबर को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या हो गया, ए एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, ABC जो कोण भी है वो 90 डिग्री में दिया है। AB 6 सेंटीमीटर, ये जो AB है, AB की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। BC, ये हमारा BC है, BC में 8 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा है AC। AC में करना क्या है, ज्ञात करना, ठीक है। ये जो हमारा AC है हमें ज्ञात करना है। लिखिए क्या क्या दिया है, दिया है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जो हमारा AC है, AC में करना क्या है, ज्ञात करना। स्टूडेंट कुछ जरूरी बातें हैं आप लोग समझ लीजिए। जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या है, 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं, समझिए हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है और इसका जो कोण भी है वो समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री ए है, इसके सामने की भुजा AC है, AC को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसे हम लंब कहेंगे और बची वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगर हमें किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां पता है तो तीसरे की लंबाई हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप लोग प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो सीख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए AC हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए क्या है, AC है, देखिए AC स्क्वायर लंब 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस आधार देखिए क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 6 70 30 100, ठीक है। AC स्क्वायर कितना क्या, 100। भाई AC क्या हो जाएगा, √100 और भैया 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप लोग जो भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए या फिर आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए मैं AC निकालना था, मैं AC निकाल लिया है, लिखिए आता है। ये जो हमारी AC है, AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग B पर चलते हैं और देखते हैं B का सॉल्यूशन क्या होगा। B को स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है और त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। इतना तो दिया गया था। अब AC में कितना दिया, 13।
AC हमारा देखिए यही कर्ण है और ये हमें 13 दिया गया है। और देखिए जो हमारा BC में 5 दिया है, ये जो BC है ये में 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें AB निकालना है, ए हमें निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अगर यहाँ पर 90 नहीं लिखा तो सिंबल है दिखाता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ये जो पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कर्ण देखिए क्या है, यही कर्ण है AC और AC का मान 13 है, मान डायरेक्टली हम रख दे रहे हैं। लिखिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब, AB क्या है, लंब है। पता नहीं है तो AB के स्थान पर आप AB ही रख दो, ठीक है। प्लस आधार देखिए क्या है, BC है और BC का मान 5 दिया तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 13 में 169 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। 25 को आप इधर लेकर के आइए, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4। अब देखिए 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पर 1। हमारे पास क्या आ गया, जो AB स्क्वायर है वो 144 आ गया, लेकिन हमें तो AB चाहिए। तो देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। AB क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर कर्णी लग जाती है, ठीक है। और इस कर्णी का मतलब होता है अंदर वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने 7 को सॉल्व कर लिया है। लिख दीजिए जो हमारा AB है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को चलते हैं और इसके बाद हमारा जो आखिरी प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 8 को स्टूडेंट ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा है इसमें, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। कोई माली है इसके पास कितने पौधे हैं, 1000। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे, ठीक है। पौधे की संख्या कितनी, 1000। लिख लीजिए सॉल्यूशन में, माली के पास पौधों की संख्या कितना है, 1000 है। पूछा क्या जा रहा है, वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान है। स्टूडेंट आप समझिए, ऐसे पौधे इस तरीके से लगा रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया, कितना को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे समझ लीजिए, समझने के लिए, ठीक है। इसको आप समझिए, केवल समझना ही है आपसे। समझिए पौधे जो 1000 पौधे उसके पास है, कुछ इस तरीके से लगा रहा है कि जितने पंक्ति हैं, देखिए जितनी पंक्तियां हैं उतने कॉलम हैं। अगर हम पंक्तियों की संख्या x मान लें तो कॉलमों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और क्या कह रहा है, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी कि 1000 पौधे तो उसके पास हैं,
हमें कम से कम और पौधों की संख्या बतानी जो उसे आवश्यक है, और वो पौधों को किस तरीके से लगाएगा, इस तरीके से लगाएगा कि जो पंक्तियों की संख्या वो बराबर हो कॉलमों की संख्या के। मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या x, इसलिए कॉलमों की संख्या क्या हो जाएगी, कॉलमों की संख्या x हो जाएगी, क्योंकि पंक्ति की संख्या बराबर है कॉलमों की संख्या के। अब स्टूडेंट कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए कुल पौधों की संख्या, तो कुल पौधों की संख्या क्या है, 1000 है, ठीक है। और यहां से कुल पौधों की संख्या निकालेंगे। देखिए x पंक्ति है, x कॉलम है। अगर हम इस तरीके से बात करें, देखिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया 1 2 3 4 5 6, हमने 7 कॉलम लिया और हमने 7, देखिए हमने ऐसे 7 कॉलम ले लिया है और ऐसे में 7 पंक्ति ले ली है। अगर एक पंक्ति में 7 पौधे हैं तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 36, 749 पौधे हो जाएंगे। x पंक्ति x कॉलम है तो x गुणे x, यानी कि x स्क्वायर टोटल पौधे होंगे, ठीक है। तो कुल पौधों की संख्या x गुणे x, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणे कॉलमों की संख्या। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 1000 के, ठीक है। अब आप आगे ध्यान से देखिए, जब आप 1000 का वर्गमूल, चलिए x किसके बराबर हो जाएगा, x का मान आप बताइए, x किसके बराबर होगा। देखिए अब इस 1000 का हमें वर्गमूल चाहिए, 1000 का वर्गमूल निकालिए, आप देखिए क्या हो जाएगा, निकालिए। आप बताइए क्या है, जो 1000 है वह एक वर्ग संख्या है, नहीं है। इसीलिए हमसे पूछा जा रहा ना, इसमें कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी, जब वो जो माली है पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या को समान रखता है। तो भाई इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए क्या होगा। या फिर हम यहाँ से एक वर्ग संख्या प्राप्त करने का प्रयास करें, ये तो वर्ग संख्या है नहीं, तो वर्ग संख्या प्राप्त करने का प्रयास करिए। लिखिए 1000 जोड़ा वार लगा दीजिए, देखिए ये 10 है तो 3 त्रिका 9 घटाई 1 10, ठीक है। 3 जोड़ा 6 हो गया, 10 में से 9 घटाए कि यहाँ पर क्या हो गया, 0, 100 हो गया। अब देखिए कितनी बार लेकर के जाएंगे, आप बताइए। हमें जोड़ना है, पौधों की संख्या और चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो संख्या लाएंगे वो 100 से बड़ी होनी चाहिए, तो कम से कम लाना है, तो 2 बार लेकर के जाइए। तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, 124, घटाइए तो यहाँ पर -24 आ गया। ये -24 क्या दिखा रहा, ये जो संख्या हमारे पास 1000 है, इसमें जब हम 24 और जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 1024, और 1024 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर लिखिए तुम्हारा x है, x स्क्वायर लिखिए, क्या पूछा जा रहा है, पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान है, इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिसकी उसे आवश्यकता है। लिखिए पंक्तियों की संख्या एवं कॉलमों की संख्या समान रखने के लिए उसे कम से कम
उसे कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा 1000 है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हमें इसके आगे सोचना पड़ा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमसे कहा जा रहा है कितने पौधे की और आवश्यकता होगी, और भैया 24 पौधे लगेंगे। जब इसमें आप 24 जोड़ोगे, आगे का नजारा दिखा दे क्या होगा, x² = 1000 है, 24 जोड़ोगे तो ये 1024 हो गया। अब ये जो 1024 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, और 1024 यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, x का मान √1024 और 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 32। देख लीजिए, जो पंक्ति है, पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, 32, कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, 32, यानी कि 32 पंक्तियां बनेगी और 32 कॉलम बनेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें 24 पौधे और चाहिए। ठीक स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे। हमें बताना था कितने पौधों की और आवश्यकता होगी, तो आंसर हो जाएगा 24। चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। तो आखिरी प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है। वो वाला प्रश्न भी ठीक इसी के जैसा है। कहा जा रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी, कोई विद्यालय जिसमें 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। जो पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या को समान रखने के लिए कितने बच्चों को बाहर निकालना होगा। अब इस बार हमें जोड़ना नहीं, बच्चों को और नहीं लाना है, बच्चों को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या स्टूडेंट है, 500, टोटल विद्यार्थी 500। चलिए, मानव पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए कॉलमों की संख्या x हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, कुल जो विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इस तरीके से समझिए, 7 पंक्ति है 7 कॉलम है, एक पंक्ति जैसे एक पंक्ति में 7 बच्चे हैं, इसी तरीके से 7 7 7 7 कॉलम है तो 49 बच्चे हो जाएंगे। उसी तरीके से x पंक्ति x कॉलम, तो पूरे कितने हो जाएंगे, x² किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। और ये जो हमारा 500 है, आप बताइए क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या विद्यार्थियों को इस तरीके 500 विद्यार्थियों को इस तरीके से रख सकते हो कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान हो, तो नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारा 500 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने बच्चों को आप बाहर निकाल करके इसे पंक्तियों और कॉलमों में अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने बच्चे को बाहर निकालोगे। अब आप ऐसे थोड़ी बता सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा ना। तो लिखिए, देखिए 5 है तो 3 तरीका कर नहीं सकते, 2 दूनी 4 करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 किया, 4 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे हो गया 100। अब देखिए, अगर 43 दिया करेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, 42 दूनी करेंगे तो 84 लिखिए और घटा दीजिए, 100 में से 84 घटाओगे आ जाएगा 16। अब देखिए, ये जो संख्या 500 है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अगर हम चाह रहे बच्चों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि पंक्तियों और कॉलमों में बच्चों की संख्या समान रहे,
तो 16 बच्चों को भी बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि 500 में से 16 को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए पंक्तियों, लिखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या एवं कॉलमों की संख्या को, कॉलमों की संख्या को पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या को समान रखने के लिए देखिए 16 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 16 बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप लोग बात समझ गए होंगे। अब आपने समझिए 16 बच्चों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और आपने 500 में से 16 निकाल दिया, 500 बच्चों में से 16 को निकाला। देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, यहाँ पर 484। अब देखिए 484 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 22, यानी कि आपके पास 22 पंक्ति बनेगी और 22 कॉलम बनेंगे। एक पंक्ति में 22 बच्चे और एक कॉलम में कितने बच्चे होंगे? 22 बच्चे। ठीक है, 22 पंक्ति 22 कॉलम हमने अरेंज कर दिया। कितने बच्चों को बाहर निकाल कर दिया? 16। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। प्रश्नावली थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वे भी पढ़ सकें। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।